इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी ही देर में उस ब्रेजा के साथ इसकी डिलीवरी भी होने वाली है। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। वैगनआर लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी वैगनआर, जो कि इस सेगमेंट की इसको जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। और अगर आप 2026 में इस वैगनआर को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो से A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही लोग रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसका वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है LXi CNG, जो कि पूरा ही बेस मॉडल रहने वाला है। और साथ ही भाई अभी के टाइम पे वैगनआर टॉप सेलिंग भी हो चुकी है, क्योंकि भाई मारुति और रिसेंटली इसका लेटेस्ट से काफी अच्छी न्यू अपडेट भी कर दिए है। 5 से 6 को न्यू अपडेट आए। साथ ही अभी के टाइम पे डिस्काउंट ऑफर से लेके इसकी ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाली है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई के साथ बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप इस बजट में सोच रहे हो अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, i10 पंच लेने की सोच रहे हो तो भी जरूर बने रहना। बाकी फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे इसके भाई हेडलाइट मिल जाएंगे, इंडिकेटर रहते हैं, कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं। सेंटर में देखोगे तो काफी अच्छी ग्रिल मिल जाती है पियानो फिनिशिंग में। उसके साथ ही भाई आप देखोगे सीएनजी का बेच, बाकी तो भाई अपने वाइपर मोशर नॉर्मली रहते हैं, ठीक है। साइड प्रोफाइल से देखोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे भाई इसके अंदर स्टील व्हील, जो कि बेस मॉडल है उस हिसाब से नॉर्मली मिलेगा। 13 इंच के यहाँ पे आपको टायर मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, ORBM नॉर्मली मिलता है। बाकी इंटीरियर में अलग ही लेवल पे अपडेट है। उससे पहले मैं इसके बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो भाई साहब ये चीज देखो ना यार, इसकी जो बैक लुक लगती है ना भाई, मतलब कि भाई रोड पे इसका अलग ही लेवल पे आता है, एकदम भाई एसयूवी वाली फीलिंग आती है। पंच जैसे एसयूवी है ना, वैसे मुझे यही लगती है। बाकी तो भाई हैचबैक का नाम भाई क्यों दिया है मुझे ये समझ नहीं आता है। बाकी ऊपर की तरफ नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी बैकलाइट, उसके साथ ही सीएनजी का बेज कि स्कॉर्पियो एन ने जिसने भाई कॉपी की वो वाली आपको टेललाइट मिल जाती है, काफी जिससे वैगनआर का बेज मिल जाता है। और उसके साथ ही पार्किंग सेंसर तो आपको नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी तो डमी लाइट नॉर्मली रहेगी। यहाँ से वन टच करूंगा तो भाई इसका पूरा ही बूट ओपन हो जाएगा, जिसके यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों आपके हाइड्रोलिक सिस्टम रहने वाले। साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है फोल्डेबल, यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे मेन बात तो भाई सीएनजी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती है LXi के अंदर, जो कि भाई ये वेरिएंट है ना बिजनेस में भी काफी ज्यादा बिकता है, क्योंकि भाई सीएनजी के साथ यहाँ पे आपको स्पेस भी काफी मिलता है। और इसकी प्राइस रेंज तो इतनी कम है ना, मजा ही आ गया। मिडिल क्लास की सबसे बेस्ट रहती है। अब आखिर भाई सीएनजी मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आखिर। पर बूट स्पेस पे अगर आप ले रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है सीएनजी में, आप खुद ही जानते हो। पर सामान तो बड़े आराम से आप रख सकते हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस कैब में लगा रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो बाकी आप नॉर्मली वेरिएंट ले लेना, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के रियर में देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ पर आपको पूरी ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आप नोटिस करोगे घुमाने वाले सिस्टम मिल जाते हैं। मोटर स्पेस स्पीकर तो नॉर्मली रहता है, ठीक है भाई। ये थोड़ा नेगेटिव है यार, आज के जनरेशन में तो भाई पावर विंडो देने चाहिए थे पीछे की तरफ। बाकी तो भाई अगर मैं बैठता हूँ तो भाई साहब यही चीज तो है वैगनआर के भाई। स्पेस देखो, अब मैं क्यों बोलता हूँ भाई, 5 से भी ज्यादा लोग बैठ जाते, 7-8 लोग डाल देते लोग। तो अब खुद ही देखो भाई, आप लाइव प्रूफ, मतलब इतना स्पेस मिलता है ना। सीटें पीछे रखोगे तो भी घुटने टच का तो नाम ही नहीं आता है। 3 जन तो कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। बाकी तो भाई 5 से 6 जने भी आप देसी स्टाइल में बैठा दोगे यहाँ पे भाई इसके अंदर, तो बाकी तो भाई काफी कंफर्टेबल है। 3 जन तो कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कैब में लगा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 5 जनों के लिए तो कंफर्टेबल है। अगर आप आगे की तरफ सामान भी रखना चाहो तो बड़े आराम से रख सकते हो। यहाँ पे इसका मिल जाता है भाई इमरजेंसी वाला, ये आपको रहने वाला है नॉर्मल सा, नीचे की तरफ भी मिलता है, आप ध्यान रखना। बाकी तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर पीछे कोई बैठा है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, घुमाने वाले सिस्टम मिल ही जाते हैं। और मेन तो भाई इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट है, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। पर ये भाई थोड़ा खाली खाली वेरिएंट जरूर रख रहा है। आखिर इसे भी भरा कैसे जा सकता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आखिर एसेसरी का क्या लफड़ा रहता है, कितना भाई प्राइस रेंज रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले भाई यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ना तो कोई सॉकेट वॉकेट, बेस मॉडल है उस हिसाब से तो भाई पूरा खाली वेरिएंट ही मिलता है, यूज समझ लो, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई पीछे बैठता है तो कितनी भी लॉन्ग ट्रिप करे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब मैं चलूंगा भाई
इसके इंटीरियर के आगे की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं, अब जल्दी से जल्दी इसके फीचर्स और सारे मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरे हिसाब से इसके अंदर बैठ जाता हूँ और ये देखो भाई, ये जो लोग चिढ़ाते हैं ना कनस्टर जी वैगनर, भाई क्या ही चिढ़ाते हो भाई। 15-20 साल से जो भाई इसने माहौल बना रखा है ना, कोई बना ही नहीं सकती। अब यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिली, आप खुद ही जानते हो भाई, बेस मॉडल है भाई, बेस मॉडल है भाई यार, क्या ही करे, अब नहीं मिलेगी भाई। और यहाँ से कर दूंगा भाई मैं इसको भाई पूरी अपने मैनुअल कर देता हूँ और ये अपनी न्यूट्रल हो गई। हाँ ठीक है, ठीक है। और ये मैनुअल वाला वेरिएंट रहेगा नॉर्मल सा। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी एसी सेट कर देता हूँ। मेन बात तो यही तो है, एसी कितनी अच्छी है या नहीं। यहाँ पे मैं भाई इसकी रखूंगा, देखो भाई मुझे इतनी तगड़ी गर्मी लग रही है। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहने दिया एक बार तो। बाकी तो यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करोगे भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि बेसिक सा मिल जाता है, जिसके अंदर आप नोटिस करोगे जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ से आपको नेविगेशन बता देगा, जैसे कि इंजन लाइट वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, साथ ही यहाँ पे आपको सारी वार्निंग बता देगा इंफॉर्मेशन के साथ, इमरजेंसी लाइट्स बता देगा। बाकी स्पीडोमीटर के साथ एमआईडी में सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि क्लॉक टेम्परेचर से लगा के भाई कितना किलोमीटर चल रही है, स्पीडोमीटर के साथ साथ ये सारी इसके अंदर बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कोई ऐसा भाई डिजिटल है नहीं जिसके अंदर टाटा के अंदर आता है, वैसा तो कुछ आता नहीं है। और स्टीयरिंग पे भी यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना तो स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल मिलेंगे, कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे नॉर्मल से हेडलाइट कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल नॉर्मली मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी स्टीयरिंग काफी बड़ा सा मिल जाता है। सेंटर में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई, कुछ ही नहीं मिलता है क्योंकि खाली बेस मॉडल है उस हिसाब से। बाकी आप चाहो तो कंपनी से या फिर आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगवा सकते हो, उसके अंदर सब कुछ हो जाता है। बाकी तो VX वेरिएंट लोगे उसके अंदर आपको नॉर्मल सा स्टीरियो मिल जाता है। और एसी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम, क्योंकि आप खुद ही जानते हो 3 पे रखने के बाद भी इतना चिल्ड कर दिया ना इस गर्मी में, मजा ही आ गया। बाकी तो यहाँ पे आपको 12 का 400 की नॉर्मली मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल सा स्पेस रहेगा, ये अपनी मैनुअल में रहेगी। आप चाहो तो इसे भाई ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो, पर लोग तो भाई मैनुअल में ज्यादा लेते हैं। इधर बॉटल होल्डर मिल जाता है, नॉर्मल सा रख सकते हो, कोई भी यहाँ पे आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। पर क्लब बॉक्स में यहाँ पे आपको भर भर के स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप बड़े से सारे सामान रख सकते हो। और भाई यहाँ पे आप नोटिस करके ऊपर की तरफ टिकट होल्डर नॉर्मल सा रहने वाला है, कोई भी मिरर नहीं मिलता है। इधर आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगी, नॉर्मल से आप चला सकते हो। बाकी तो नॉर्मली रहता है, कोई भी ग्लास नहीं मिलता है। इधर आपको एयरबैग सी होल्डिंग, बाकी मिरर भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल सा रहता है भाई यार, मतलब कि बेसिक सा है भाई। अब बेस मॉडल लेने से भाई लोग काफी लोग इस यहाँ पे अटक जाते हैं क्योंकि बहुत खाली माहौल मिलता है। पर इसके अंदर एक चीज नोटिस करोगे, इसका जो डैशबोर्ड है ना, इतना ज्यादा स्पेस मिलता है क्या ही बताओ। ठीक है, इधर आपको ड्राइवर साइड में जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे लाइट एडजस्टेबल कर सकते हो। नॉर्मल से यहाँ पे लॉक अनलॉक, उसके साथ ही पावर विंडो के ऑप्शन आगे की तरफ मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर, स्पेस, स्पीकर्स तो आपके नॉर्मली रहेंगे। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई बेस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे कंफर्टेबल इसकी सीटें मिल गई। इतनी देर बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 15-20 साल से आप खुद ही जानते हो वैगनआर का तो नाम ही काफी है। और काफी लोग तो भाई इसके अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, पर भाई मुझे तो कोई नेगेटिव लगा नहीं यार। क्या ही लोगे इस प्राइस में, इतना कुछ तो आपको दे रहा है और क्या ही लोगे। ठीक है, तो मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे भाई बेसिक से टॉप चीजें जो कि आपको भाई वैगनआर ही नहीं, वैगनआर के अलावा आप कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बात करूं भाई इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको लगभग 1000 सीसी का इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 55.92 HP पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 82.1 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर फैक्टर, जो कि ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, CNG का। देखो ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, जिनकी रनिंग काफी कम होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अब मैटर ये होता है कि भाई पेट्रोल और CNG में कौन सी ले। देखो भाई सिंपल सी बात बताओ, अगर आप इसका भाई पेट्रोल वेरिएंट लोगे तो भाई यहाँ पे पावर टॉर्क थोड़ा अच्छा मिल जाता है, साथ ही भाई माइलेज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और बूट स्पेस तो मजा ही आ जाता है, पर भाई ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप CNG मॉडल ले रहे हो तो पावर टॉर्क तो थोड़ा कम मिलेगा ही है, बूट स्पेस में भी जगह नहीं मिलेगी। पर भाई एक बेनिफिट है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको इसके अंदर माइलेज भाई 34 से 35 का दे देती है। अब आप खुद ही बताओ भाई, कंपनी इतना क्लेम कर रही है और लोग निकाल भी रहे हाईवे पे, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो मारुति भाई माइलेज में भाई आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी तो भाई ड्राइवर स्किल्स पे भी ज्यादा निर्भर रहता है। और इसके अंदर सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखो ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, सीट बेल्ट बोल्डिंग, डोर रजर बोल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, उसके साथ ही यहाँ पे आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखो भाई मारुति ने 6 एयरबैग भी दे दिए, धीरे धीरे भाई अपडेट ला रहा है और स्टार की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई LXi CNG, जो कि भाई 5,79,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करूं तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, हमारे यहाँ पे कुछ होगी देखो लगभग समझ लो 6,99,000 तक चली जाती होगी, लगभग समझ लो 7 लाख में यहाँ पे आपको पूरा ही वेरिएंट मिल जाएगा। अगर आप SSC किट लगवा रहे हो वो बात अलग हो जाएगी, और भी ज्यादा प्लस हो सकते हैं पैसे। ठीक है, बाकी तो यही रहता है। ठीक है, और इसके साथ ही डिस्काउंट ऑफर में आप खुद ही जानते हो GST कितना कम हो चुका है, 50 से 70 हजार के बेनिफिट मिल गए। फेस्टिवल पे जाओगे उसमें भी काफी चीज मिल जाएगी।
जाएंगे 20-30 हजार के एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएस किट, इन सारे के आप बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, कंपटीशन में देखो अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, i10, पंच, बेलेनो आती होगी, पर भाई ये जो गाड़ी है ना, लोगों को लेनी है तो यही लेनी है, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, बाकी आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो डाल रखे, आप चेकआउट कर देना। ठीक है, तो भाई लोगों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।